लेकिन आप 20 की उम्र में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 40 के दिखाई दे रहे हैं, तो चाहे तो स्किन पर दाग धब्बे हो, चाहे स्किन पर झुर्रियाँ हो, चाहे स्किन पर अधिकतर जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो झुलस जाती है। हमारी स्किन पर बाहर की जो धूप होती है, जो सीधी धूप की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। हमारी स्किन उससे झुलस जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद हमारी स्किन पर अजीब से पैचेस दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी स्किन जल गई हो। ये हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं और इसे छुपाने के लिए हम लोग ऐसे कई प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं जो हमारी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे। लेकिन ये प्रोडक्ट होते हैं केमिकल से भरे हुए। मार्केट बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो सभी केमिकल से भरे होते हैं। आप ये ना सोचिए कि आप मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, वो आपकी स्किन पर वर्क करेंगे। जी नहीं, स्किन पर वो वर्क नहीं करेंगे, बल्कि वो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा डैमेज कर देंगे। हमारी स्किन पर सिर्फ होम रेमेडीज़ ही वर्क कर सकती है, क्योंकि वो नेचुरल होती हैं और वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही बनती हैं। हम अपने घर में रखे हुए ऐसी कई चीज़ें होती हैं, हमारे घर में ही, हमारी किचन में ही ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी स्किन को बिल्कुल एकदम से क्लियर बना सकते हैं, अपनी स्किन को सॉफ्ट एंड शाइनी बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्किन पर से ये जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, धूप में हमारी स्किन जो झुलस जाती है, इन सभी को एकदम से कैसे सही कर सकते हैं। देखिए, रेमेडी एक है और कई परेशानियों का इलाज करेगी। चाहे तो स्किन पर दाग धब्बे हो, चाहे स्किन पर झुर्रियाँ हो, चाहे स्किन झुलस गई हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी उम्र बढ़ रही है जबकि आपकी उम्र है नहीं, लेकिन आप 20 की उम्र में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 40 के दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेमेडी आज आप ट्राई करें और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके ऊपर ये वर्क करेगी, आपकी स्किन को फिर से रिपेयर करेगी और आपको फिर से वही बचपन वाला ग्लो दे देगी। गारंटी है मेरी। पर हाँ, उससे पहले एक और बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ये बेनिफिट और भी लोग उठा सकें। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक अंडा। तो यहाँ पर हम ये एक अंडा लेंगे, ठीक है। ये जो अंडा होता है ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और हम इस अंडे से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे डिशेस बनाते हैं, लेकिन आज हम इस अंडे से बनाएंगे अपने लिए एक ऐसा फेस पैक, एक ऐसा फेस मास्क जो हमारी स्किन को एकदम से रिपेयर करेगा, हमारी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है। इस अंडे का मैंने जो वाइट पार्ट है वो ले लिया है। आपको इसका जो येलो पार्ट है वो अलग कर देना है, वाइट पार्ट ही सिर्फ लेना है। वाइट पार्ट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो वाइट पार्ट है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर उसमें आपको क्या ऐड करना है, फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच बेसन। ये आपको पूरी तरह से आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैं आपको 2 चॉइस दूंगी। आप यहाँ पर बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बेसन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। चावल का आटा था नहीं इसलिए। तो यहाँ पर मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच बेसन डालने के बाद अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो जाएगा हमारा कुकुम्बर यानी खीरा। आपको खीरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसको कद्दूकस करेंगे, इसे घिस लेंगे, किसी भी घिसने वाली चीज़ के साथ अच्छे से घिस लेंगे। जिन लोगों को इसे पीसना है वो पीस भी सकते हैं मिक्सी में, पर मैंने यहाँ पर ये घिस ही लिया है। बहुत ज़्यादा तो चाहिए नहीं, थोड़ा सा बस इसका रस ही चाहिए। फिर इसको घिस लेंगे। घिसने के बाद इसका जो जूस होगा वो आप किसी छलनी की सहायता से या किसी कपड़े में इसे बंद करके, जिस तरह से भी आप मतलब जिस तरह से भी निकालना चाहते हैं उस तरह से आप इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद अब आपको ये जूस भी उसी में मिक्स कर देना है। किस में मिक्स करना है, हमारे अंडे और बेसन के पैक में इस जूस को भी डाल देना है। डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। इसे मिक्स कर लें, इसका पेस्ट बना लें। फिर आपको इसमें एक चीज़ और डालनी है। क्या आपको डालना है, इसमें हनी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रा सा। आपको इसमें आई थिंक 4 से 5 ड्रॉप के करीब इसमें आपको हनी डालना है। हनी डालकर भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमारा क्या स्टेप रहेगा, अब हमारा स्टेप रहेगा कि आपको अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपको इस पैक को अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। फेस पर लगा लेंगे इसे अच्छे से, ठीक है, पूरे फेस पर यहाँ तक, पर इस जगह को छोड़ देना, यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ से ऐसे करके लगा लेना। पूरे फेस पर लगा लेंगे इसे। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आपको रखना है 20 से
20 से 25 मिनट तक आपको रखना है। 20 से 25 तक रख सकते हैं, जब तक ये आपके स्किन पर वर्क ना करे। ये थोड़ा सा ना टाइट हो जाता है स्किन पर, थोड़ा सा ना खिंचा खिंचा सा लगेगा, इसमें आपने एग मिक्स किया है, ठीक है। तो ये आपकी स्किन पर थोड़ा सा खिंचा खिंचा लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात के लिए और आपसे कहूँ, जब आप इसे अपने फेस पर लगाएं उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, आपको लेट जाना है। म्यूजिक सुन लीजिए, कान में हेडसेट लगा दीजिए और म्यूजिक सुनिए। फिर आप इसे अपने फेस पर जो है 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दीजिए और अपने आप को रेस्ट दीजिए। आंखों पर स्लाइसेस रख लीजिए 2 खीरे की। फिर उसके बाद आपको 25 मिनट बाद आप अपने वॉच घड़ी देख लीजिए, 25 मिनट हो चुके हैं। फिर आप इसको अपने फेस से आराम से उतार दीजिए, धीरे धीरे हटा दीजिए, वाटर से धो दीजिए। आप उसके बाद अपनी स्किन का जो रिजल्ट देखेंगे ना, आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। स्किन पर इतना अच्छा ग्लो, इतनी अच्छी शाइन आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, महीने में 4 बार यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको ये करना ही है। ये नहीं है कि आपने एक बार लगाया और फिर आप भूलें, नहीं। अगर आपने सिर्फ एक बार लगाया और पूरी साल के लिए ड्रॉप कर दिया तो देखिए कोई वर्क नहीं करेगा। इसे कुछ दिन तक तो आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो फिर आप इसके यूज़ करिएगा 1 महीने तक। 1 महीने में 4 बार लगा लीजिए, हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए, महीने में 3 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करता है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इसे लगाएंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, फिर आप खुद कहेंगे कि वाकई में रेमेडी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो चलिए, आज की रेमेडी आपको बता दी है। इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से रिमूव करना है, इसका किस तरह से रिजल्ट आता है, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप भी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, वीडियो को तो अब मिलूंगी आपसे न्यू रेमेडी में न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।